जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम छठे अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी, उनके अधिष्ठाता देवता अग्नि उत्पन्न हुए थे। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत में अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रियाँ और उसके अधिष्ठाता देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासाछिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेंद्रियों से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एक साधारण एवं विशेष गंध उत्पन्न हुई। उनकी नेत्रेंद्रियाँ रूप और तेज की, नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से, आकाश और शब्द छोनेन्द्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु उनकी त्वचा से निकले हुए हैं। उनके रोम सभी उद्दिज पदार्थों का जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनके यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ, नखों से मेघ, बिजली, शिला, लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू, भुवः, स्वः तीनों लोकों का आश्रय कहलाता है। उनके चरण कमल प्राप्त रक्षा करते हैं और भय को भगा देते हैं, तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं के द्वारा तो होती है। विराट पुरुष का जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ, प्रजापति का आधार बताए गए हैं, तथा उनकी जनेन्द्रियाँ मैथुन जनित आनंद का उद्गम बताए गए हैं। तो हे नारद जी, विराट पुरुष के पायु इंद्रियाँ यम, मित्र और मलत्याग, गुदाद्वार, हिंसा, निरत्रि, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान कहा गया है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म, अज्ञान, नाड़ियों से नद नंदी तथा हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर की मूल प्रकृति, रस नाम की धातु, समुद्र, समस्त प्राणी उनकी समृत्यु समाई हुई है। उनके हृदय की, मन की जन्मभूमि कहलाती है नारद। हम, तुम, धर्म, सनकादिक, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण सबके सब उनके चिंत पर आश्रित रहते हैं। मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली, बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबको वह घेरे हुए है, और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में स्थित होता है। जैसे सूर्य अपने मंडप को प्रकाशित करते हुए प्रकाश को बाहर फैलाता है, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस स्थापित हो जाता है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे परे है वह, और अमृत और अभय पद यानी मोक्ष के स्वामी कहलाते हैं। यही कारण है कि कोई भी मनुष्य उसकी महिमा को पार नहीं कर सकता। संपूर्ण लोक भगवान का एक अंश मात्र कहलाता है, तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक हो चाहे भुवलोक, स्वलोक के ऊपर एक लोक और भी है, वो है महलोक। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, शेप और अभय का नित्य निवास स्थान होता है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूलोक और स्वलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो कि निष्काम उपासना के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिणा मार्ग और मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग की यात्रा निरंतर करता रहता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत कहलाते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग होता है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अखंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर उनके रूप में रहते भी उनसे सर्वदा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और भी कोई यज्ञ की सामग्री नहीं मिली।
तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुश, यज्ञ भूमि, यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषिश्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, घृक, यजु, साम, यात्र, होम, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ हो या संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से सारी सामग्रियों का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ करके यंजन किया है। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों के अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट और अंतर्यामी रूप में स्थित और उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्य ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना जरूर की है। तो नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस प्रकार संसार की रचना करता हूँ कि उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के इस रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, रज, तम 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। भाव या अभाव, कार्य या कारण रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्वक एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। पहले बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग निरूपण किया, अनुष्ठान किया, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के रूप को जान ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति के प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण रूप भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अनंत को नहीं जानता, वैसे वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों को तो उनका पार कैसे ही पा सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग, शंकर जी उनको सत्य स्वरूप नहीं जान सकते हैं, तथा दूसरे देवता तो उन्हें जान ही नहीं सकते। कैसे जान सकते हैं? इस प्रकार मोहित हो रहे हैं, उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत भी ठीक ठाक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही सब अटकलें लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतारों की लीलाओं का गान करते रहते हैं, उनके तत्व को तो जान ही नहीं सकते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे जन्म और पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतर आत्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य और परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत है। वो तीनों गुणों से रहित सनातन और अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुर्तकों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन तो हो ही नहीं पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है, उसके बाद शिवाकाल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचबुद्धि, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर, जंगम, सब के सब इस अनंत भगवान के ही रूप कहलाते हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पशुओं के राजा, मनुष्यों के राजा, नीचों के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप, नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृत और पक्षियों के स्वामी, संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त होते हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव, विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान, अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप हैं। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र और प्रधान लीला अवतारों में भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मैं भी उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनका चरित्र सुनने में मधुर, श्रवणेन्द्रियां दोषों को दूर करने वाली है, तो तुम सावधान होकर उनका रस लो।
आगे ब्रह्मा जी भगवान की लीला अवतारों की वर्णन करेंगे, जिसको हम कल सुनेंगे। श्री कृष्णा आप सभी को स्वस्थ रखे और आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके ज़रूर करें। राधे राधे।